बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनापुर। दिन में यह गांव जितना शांत और सुंदर लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना बन जाता था। गांव के पास फैला हुआ था एक रहस्यमयी जंगल, जहां जाने से लोग डरते थे। कहा जाता था कि उसी जंगल के बीचों बीच रहती थी एक डायन माया। डायन माया का अतीत। लेकिन माया हमेशा से डायन नहीं थी। बहुत साल पहले वह भी एक साधारण, सुंदर और दयालु लड़की थी। उसके माता पिता जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे। माया भी उन्हें जंगल से औषधियाँ लाने में मदद करती थी। वह प्रकृति से बातें करती थी, पेड़ों से दोस्ती और जानवरों से प्रेम करती थी। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। माया और उसके माता पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ लोग नहीं बच पाए। गांव वालों ने डर और अंधविश्वास में आकर माया के परिवार को ही दोषी ठहरा दिया। एक रात गुस्साए लोगों ने उनके घर को आग लगा दी। माया किसी तरह जंगल से भागकर बच गई, लेकिन उसके माता पिता उस आग में जलकर मर गए। उस दिन माया का दिल टूट गया और उसी दर्द ने उसे बदल दिया। अंधेरे की ओर कदम। अकेली, डरी और टूटी हुई माया जंगल में भटकती रही। वहीं उसकी मुलाकात एक बूढ़ी तांत्रिका से हुई, जिसने उसे काले जादू की विद्या सिखाई। माया ने सोचा अब वह दुनिया से बदला लेगी। धीरे धीरे वह शक्तिशाली बन गई। उसकी आंखों में आग और बालों में अजीब चमक आ गई। लोग उसे अब डायन माया कहने लगे। रात के समय गांव के आसपास अजीब आवाजें आने लगी। किसी ने कहा माया लोगों को भ्रम में डाल देती है, तो कोई कहता वह सपनों में आकर डराती है। गांव वाले और भी ज़्यादा डरने लगे। एक मासूम की हिम्मत। एक दिन गांव में रहने वाली छोटी सी लड़की अन्वी जंगल में भटक गई। रात हो चुकी थी। डर के मारे वह रोने लगी। तभी अंधेरे से माया प्रकट हुई। अन्वी डरने के बजाय बोली, अगर आप डायन हैं तो मुझे मारिए मत, मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दीजिए। उस मासूम आवाज़ ने माया के दिल को छू लिया। उसे अपनी बचपन की याद आ गई। पहली बार किसी ने उससे डर के बिना बात की थी। माया ने अन्वी को सुरक्षित गांव पहुंचा दिया। माया का परिवर्तन। अगले दिन अन्वी की माँ माया के लिए भोजन और फूल लेकर जंगल आई। उसने कहा, आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, आप बुरी नहीं हो सकती। इन शब्दों ने माया के भीतर जमी नफरत को पिघला दिया। उसे एहसास हुआ कि बदला उसे शांति नहीं दे सकता। धीरे धीरे माया ने अपने जादू का उपयोग लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। बीमार ठीक होने लगे, फसलें अच्छी होने लगी। गांव वालों को अपनी गलती का
एहसास हुआ। माया के बदले के बाद सोनापुर गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन जंगल के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए थे। रात अब भी अजीब थी। हवा में फुसफुसाहटें, पेड़ों की सरसराहट और कभी कभी दूर से आती हुई किसी और अनजान शक्ति की गूंज थी। अंधकार की वापसी। एक रात माया ने ध्यान के दौरान महसूस किया कि जंगल के उत्तरी हिस्से से काली ऊर्जा फैल रही थी। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, यह थी काल छाया, एक प्राचीन और क्रूर आत्मा जिसे वर्षों पहले तांत्रिकों ने जंगल में बांध दिया था। काल छाया को इंसानों से नफरत थी। उसे माया की शक्ति और उसके बदलते हृदय की भनक लग गई। वह चाहता था कि माया फिर से अंधेरी की राह पकड़े। काल छाया का प्रलोभन। अंधेरी रात में काल छाया माया के सपने में आया। उसने कहा, माया तुम्हें धोखा देने वाले वही इंसान है, क्यों उनकी रक्षा करती हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें असीम शक्ति दूंगा। एक पल के लिए माया का मन डगमगाया। उसके माता पिता की जलती हुई छवि आंखों के सामने आ गई। दर्द फिर जाग उठा। लेकिन तभी अन्वी की मुस्कान, गांव के बच्चों की हंसी और उन लोगों के चेहरे याद आए जिसने ठीक किया था। माया ने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं नफरत की नहीं, न्याय की राह चुन चुकी हूँ। गांव पर संकट। काल छाया ने क्रोध में आकर गांव पर विपत्ति डाल दी। तेज आंधी, काला धुआं और बीमारियां फैलने लगी। फसलें सूखने लगी। लोग डर के मारे फिर माया को दोष देने लगे। माया ने यह सब सह, लेकिन चुप नहीं रही। बलिदान की तैयारी। माया जानती थी कि काल छाया को हराने के लिए उसे अपने जादू का सबसे बड़ा त्याग करना होगा। जंगल के बीच स्थित प्राचीन पत्थर में मंदिर में एक मंत्र था जिससे काल छाया को हमेशा के लिए बांधा जाता सकता था, लेकिन इसके बदले माया को अपनी अधिकांश शक्तियाँ खोनी पड़ी। अनुमी माया के पास आई और बोली, अगर आप चली गई तो हम किसे बुलाएंगे? माया मुस्कुराई, शक्ति से नहीं, दिल से किसी की रक्षा होती है। अंतिम युद्ध। अमावस्या की रात जंगल में भयंकर युद्ध हुआ। आकाश लाल हो गया, पेड़ कांप उठे। माया ने मंत्र पढ़ा और काल छाया ने पूरी ताकत से हमला किया। आखिरकार माया ने अपनी शक्ति का त्याग कर दिया। काल छाया पत्थर में कैद हो गया और जंगल में शांति छा गई। नई सुबह होते ही गांव में रोशनी लौट आई। माया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अब वहाँ न डायन थी न शक्तिशाली तांत्रिक, बस एक साधारण स्त्री। गांव उसे अपनाया। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा आश्रम बना जहाँ माया जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करने लगी, ठीक वैसे ही जैसे कभी उसके माता पिता किया करते थे। कहानी की गहराई। लेकिन कहा जाता है आज भी जब
जंगल पर कोई बड़ा संकट आता है तो हवा में माया की वही पुरानी शक्ति हल्की सी महसूस होती है, जैसे प्रकृति खुद उसकी रक्षा कर रही हो। अगर कहानी अच्छा लगा तो धन्यवाद।